थैंक यू सो मच आलोक प्रधान जी, आपका धन्यवाद। और लगभग 1300 लोगों के आसपास यहाँ पर कम्युनिटी मेंबर्स हैं हमारे। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। पीछे कुछ दिनों से मैं अवेलेबल नहीं था। मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इमरजेंसी में वो एडमिट थे। इस वजह से मेरा जाने और आने में ही 4 से 5 दिन निकल गए और इमरजेंसी के टाइम पर वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं थी कि मैं आपको फ़ोन कर पाता या फिर मैं मीटिंग अटेंड कर पाता। फिलहाल उनकी हेल्थ ठीक है और मैं आज अवेलेबल हूँ आप सबके सामने। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे होंगे। और जहाँ तक हम एज़ अ कम्युनिटी अपने आप को पाते हैं, तो हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि हमारे साथ जो भी अभी तक फेयर डील्स नहीं हो पाई हैं, चाहे वो कॉइन्स का डिलीवरी हो या फिर विथड्रॉल का प्रोसीजर हो, ये 2 चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ टाइम में ये दोनों चीज़ें सुचारू रूप से शुरू हो जाएँगी और हमारे पास जो हमारी जो इस वक़्त जो एसपीसी कॉइन की अवेलेबिलिटी है, वो कंपनी के पास इनफ स्टॉक है और वो हम सब लोगों के ट्रस्ट वॉलेट एड्रेस ले लिए गए हैं, वहाँ पर डिलीवर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये सब चीज़ें कंपनी करे, क्योंकि जनता का खून-पसीने का कमाई है, अगर उसको कैश करने के लिए मिलेगा ये, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया। लोगों ने जो जम के पैसे बनाने वाला एक माहौल है, वो यहाँ पर नहीं देखा है, बट बहुत जल्दी ये चीज़ आप देख पाएँगे। दूसरे जो डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, वो डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म अब इस वक़्त का सबसे बेहतर प्लेटफ़ॉर्म इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर किसी की ना-नुकर नहीं है। जिसको काम करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे। कंपनी भी अगर अपना आईडी लगाएगी तो उसको बेनिफिट मिलेगा, नहीं बूस्टर लगाएगी, नई आईडी लगाएगी, उसको भी पैसा नहीं आएगा। जो उसमें काम करेगा, वो वहाँ से पैसा बनाएगा, चाहे वो वर्किंग से बनाए, चाहे वो नॉन वर्किंग से बनाए। बनाएगा तभी जब उसकी आईडी वहाँ पर होगी। आप बूस्टर्स लगाएँगे तभी बूस्टर आएँगे, आप आईडी लगाएँगे तभी आईडी में भी आपको पैसा आएगा। और बहुत सारे लोगों ने, हालाँकि यहाँ वहाँ पर कम्युनिटी अभी 1000 डेढ़ हज़ार या हार्डली 2000 लोगों की आई होगी, यानी कि अभी भी बहुत सारा स्पेस बाकी है। लेकिन जनता जो है वो वेट एंड वॉच के मूड में है। पहले कॉइन का पैसा थोड़ा बहुत रिलीज़ हो या कॉइन रिलीज़ हो, उसके बाद वो कंपनी के इस सेगमेंट में काम करे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म पे ये सेफ्टी ज़रूर है कि आईडी ब्लॉक करना या फिर किसी भी चीज़ में, चाहे वो कंपनी के एंड से कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती हो या किसी भी सीनियर या जूनियर की तरफ से कोई भी ज़ोर-ज़बरदस्ती हो, तब तक कोई भी वहाँ पर आपसे मनमानी नहीं कर सकता जब तक आपके ट्रस्ट वॉलेट की चाबियाँ आपके पास हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा इस वक़्त सुरक्षित रखनी है अपनी ट्रस्ट वॉलेट की चाबी, क्योंकि ये चाबियाँ आपको आने वाले फंड को भी सुरक्षित करेंगी। जितने लोगों ने भी ट्रस्ट वॉलेट में एड्रेसेस अपने दिए हैं कि उस वॉलेट में उन्हें पर्टिकुलर कॉइन्स चाहिए, तो वो सुरक्षा तभी उनको मिलेगी जब आपके पास ट्रस्ट वॉलेट की चाबियाँ कहीं सेफ लिखी हुई हैं। कई लोगों के फ़ोन खो गए, कई लोगों का फ़ोन अचानक डेड हो गया, कई लोगों के ट्रस्ट वॉलेट जो थे वो लिखने ही वाले थे, बस सेम डे चला गया और रिकवरी उनको कैसे मिलेगी इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का कोई हल नहीं निकलेगा, आपके पास कॉइन होकर के भी नहीं के बराबर हो जाएँगे, अगर आपके पास वॉलेट एड्रेस सेफ नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने घर में आज शाम के टाइम अगर 4-5 जगह आपने लिख रखा है, तो किसी एक जगह कॉन्फिडेंशियल जगह लिख कर के चाबियाँ वापस से रख दीजिएगा, ताकि आप अपने वॉलेट को सुरक्षित रख सकें। भविष्य में जो भी कॉइन आपको मिले, आप उन्हें चाहे डिसेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रस्ट वॉलेट के सेगमेंट पे स्टोर करें, चाहे उसे सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज पे कंपनी कल विथड्रॉल के माध्यम से कभी उसमें पैसा दे। दोनों तरीकों से बनेगा उसका यूएसडीटी ही। चाहे आज दे, कल दे, परसों दे, जब भी कंपनी देगी कॉइन और जब आप उसे स्टेक करने के बाद बेचेंगे, उसका यूएसडीटी ही बनेगा। यूएसडीटी आपके ट्रस्ट वॉलेट में ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। आप उसे बाइनेंस पे बेचें, आप उसे अपने पास रखें या फिर किसी के साथ पी2पी में सेल बाय करें। दोनों कंडीशनों में पैसा आपका ही बनेगा। आपको सिर्फ अपने वॉलेट को सँभाल करके रखना है, ये पहली प्राथमिकता है। आपके बच्चे मोबाइल में से सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट ही उड़ाएँगे, क्योंकि उनको गेम खेलने के लिए स्पेस कम पड़ता है, तो वो अनवांटेड चीज़ें ढूँढते हैं कि मोबाइल में एक्स्ट्रा क्या है, तो वो सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट उड़ाएँगे। और आपने हो सकता है कि एक मोबाइल में 20 ट्रस्ट वॉलेट बना रहे हैं रखे हों, लेकिन एक वॉलेट उड़ा देने का मतलब है सारे वॉलेट डिलीट हो जाएँगे आपके। तो अगर आपने मल्टीपल वॉलेट्स बना रखे हैं, तो मल्टीपल वॉलेट्स की चाबियाँ आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका फंड सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि जितने लोगों ने भी ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस दिए हैं, जब उनको कॉइन वहाँ पर डिलीवर हो, तो उसको सँभाल करके रखें। कोई जल्दबाज़ी ना करें, ट्रस्ट वॉलेट में स्टेक करने की और कोई जल्दबाज़ी ना करें एक्सचेंज में स्टेक करने की। क्योंकि एक्सचेंज में लेवल इनकम नहीं आ रहा है और वहाँ पर रेफरल कमीशन भी जनरेट होगा या नहीं, उसका एक अभी भी चैलेंज है। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट आपका अपना बटुआ है, वहाँ पे आपका फंड सुरक्षित है। 2, 4, 10 दिन बाद आप उसे स्टेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही है। लोगों ने बिटकॉइन बरसों से सँभाल के रखा है, तो आज जाकर के उसकी वैल्यू मिल रही है।
तो अगर आपको कॉइन का वैल्यू कैश करना होगा तो पहले कॉइन को संभाल करके रखना बहुत ज़रूरी है, ना कि आनन-फानन में उसको कहीं स्टेक करना। तो जब भी आपको मिले, जिस भी वैल्यू से आपको मिले, आप उसको पकड़ के रखिए। जब कंपनी नेक्स्ट निर्देश दे कि हमने डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म पे लिक्विडिटी डाल दी है या फिर हम सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज से इसका विथड्रॉल आपको देने वाले हैं, उसी कंडीशन में आप स्टेक कीजिएगा, वरना आपका माल आपके पास ज़्यादा सेफ है। आप उसे बचा कर के रखिए। P2P चलता रहेगा इस बीच, क्योंकि हम लोग आपस में लेन-देन करते रहते हैं। तो जो लोग भी आपस में लेन-देन करते रहेंगे, वैल्यू क कम ज़्यादा होती रहेगी, वो लोग उसे नोटिस करते रहें। जल्दबाज़ी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 1-2 कॉइन ही मिलने हैं। अगर आपके पास 1 आईडी है, अगर अभी के रेट से मिल जाए तो 2 कॉइन मिल जाएगा, अगर 25 के रेट से मिल जाए, 28 के रेट से मिल जाएगा तो शायद 1 कॉइन होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी इतनी फेयर डील ज़रूर करेगी कि पब्लिक के पास कम से कम करंट रेट से उनके पास कॉइन्स पहुँचे, ताकि वो लोग इसका स्टेकिंग भी कर सकें और इसको समय आने पर कैश भी कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर जनता के हित में ही कोई फैसला लेंगे और जनता जनार्दन ने सर को इतना विश्वास, इतना मान-सम्मान और इस पदवी पर बिठाया है, तो सर उसके साथ बिल्कुल जस्टिस करेंगे, क्योंकि सर को बड़े सारे मौकों पर हम लोगों ने देखा है, लोगों की ज़रूरतों में साथ खड़े होते हुए और उनकी मदद करते हुए, खुद भाग-भाग करके जा कर के लोगों की सेवा करते हुए, साथ देते हुए हमने सर को देखा है। तो थोड़े टाइम के लिए चीज़ें प्लस माइनस हो सकती हैं। कई बार डेवलपर्स ठीक काम नहीं करते, कई बार सम सिचुएशन जो है वो अ, अजब-गजब हो जाती है। लेकिन सर फिर भी साथ खड़े हुए हैं और समय-समय पर आकर के अगर हम लोगों को आश्वासन दिलाते रहते हैं, तो मेरी और आपकी पहली ड्यूटी है कि हम अपने गार्जियन की बात को सुनें। अगर वो सही तरीके से चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं, तो मुझे और आपको उनका सम्मान करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि सर हमें क्या देने वाले हैं। समय थोड़ा आगे-पीछे ज़रूर हुआ है, पब्लिक को थोड़ा-सा असुविधा ज़रूर हुई है, लेकिन अगर स्थितियाँ आने वाले टाइम में हमारे फ़ेवर में आ जाएँ, तो मुझे लगता है कि सर ने जो बीड़ा उठाया था कि आम आदमी इस सिस्टम से पैसा कमाएगा, तो शायद वो भविष्य में चीज़ें सार्थक हो जाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर जनहित में ही कोई फ़ैसला लेंगे, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि भी हैं, पब्लिक के बीच में रहने वाले नेटवर्कर हैं, 20-22 साल का जिनको अनुभव है। वो लोगों को बाय फेस बाय नेम जानते हैं, यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा जिनसे भी उनका पर्सनल इंटरेक्शन है, उनके साथ में उनका बिल्कुल रिश्ता बहुत अच्छा है। तो थोड़ा टफ टाइम को आप सब लोगों ने फेस किया है, अच्छा समय भी सर लेकर के आएँगे, मुझे और आपको सिर्फ इंतज़ार करना है। मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि सर कुछ अच्छे मैसेजेस हमें दें, ताकि हम सब लोग मिल कर के काम की गति को बढ़ा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।